बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ चेंजर के नाजरीन, आज की स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है और ख़ास तौर पर आज के हालात के अंदर। स्टोरी कुछ यूँ है कि सरकारी अफसरों में तकब्बुर क्यों होता है। एक अंग्रेज़ खातून जिसका शौहर बरतानवी दौर में पाक व हिंद में सिविल सर्विस का ऑफिसर था। खातून ने ज़िंदगी के कई साल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुजारे। वापसी पर इसने अपनी यादाश्तों पर मबनी बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी। खातून ने लिखा है कि मेरा शौहर जब एक ज़िला का डिप्टी कमिश्नर था, इस वक्त मेरा बेटा तकरीबन 4 साल का और बेटी 1 साल की थी। डिप्टी कमिश्नर को मिलने वाली कई एकड़ पर मुहित रिहाइश गाह पर हम रहते थे। डीसी साहब के घर और ख़ानदान की खिदमत गुजारी पर कई 100 अफराद मामूर थे। रोज़ पार्टियाँ होती, शिकार के प्रोग्राम बनते। ज़िला के बड़े बड़े ज़िम्मेदार हमें अपने यहाँ मदऊ करना बाइसे फ़ख्र जानते और जिसके यहाँ हम चले जाते वो इसे अपनी इज्जत अफजाई समझता। हमारे ठाठ ऐसे थे कि बरतानिया में मलका और शाही ख़ानदान को भी मुश्किल से ही मुयस्सर थे। ट्रेन के सफ़र के दौरान नवाबी ठाठ से आरास्ता एक आली शान डब्बा डिप्टी कमिश्नर साहब की फैमिली के लिए मखसूस होता। जब हम ट्रेन में सवार होते तो सफ़ेद लिबास में मलबूस ड्राइवर हमारे सामने दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो जाता और सफ़र के आगाज़ की इजाज़त तलब करता। इजाज़त मिलने पर ही ट्रेन चलना शुरू होती। एक बार ऐसा हुआ कि हम सफ़र के लिए ट्रेन में बैठे तो रिवायत के मुताबिक ड्राइवर ने हाज़िर होकर इजाज़त तलब की। इससे पहले कि मैं बोलती, मेरा बेटा बोल उठा, जिसका मूड किसी वजह से ख़राब था। इसने ड्राइवर से कहा कि ट्रेन नहीं चलानी। ड्राइवर ने हुक्म बुझा लाते हुए कहा, जो हुक्म छोटे साहब। कुछ देर बाद सूरत हाल ये थी कि स्टेशन मास्टर समेत पूरा अमला जमा होकर मेरे 4 साला बेटे से दरख्वास्त कर रहा था, लेकिन बेटा ट्रेन चलाने की इजाज़त देने को तैयार नहीं हुआ। बिलाखिर बड़ी मुश्किल से मैंने कई चॉकलेट्स देने के वादे पर बेटे से ट्रेन चलवाने की इजाज़त दिलाई तो सफ़र का आगाज़ हुआ। चंद माह बाद मैं दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने वापस बरतानिया आई। हम बजरिया बहरी जहाज़ लंदन पहुँचे। वहाँ पर हमने एक ट्रेन का सफ़र करना था। बेटी और बेटे को स्टेशन के एक बेंच पर बिठाकर मैं टिकट लेने चली गई। कतार तवील होने की वजह से खासी देर हो गई, जिस पर बेटे का मूड बहुत ख़राब हो गया। जब हम ट्रेन में बैठे तो आलीशान कंपाउंड की बजाय फर्स्ट क्लास की सीटें देखकर बेटा एक बार फिर नाराज़गी का इजहार करने लगा। वक़्त पर ट्रेन ने विसल बजाकर सफ़र शुरू किया तो बेटे ने बाकायदा चीखना शुरू कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से कह रहा था, ये कैसा उल्लू का पट्ठा ड्राइवर है, हमसे इजाज़त लिए बगैर ही इसने ट्रेन चलाना शुरू कर दी। मैं पापा से कहकर इसे जूते लगवाऊंगा। मेरे लिए इसे समझाना मुश्किल हो गया कि ये इसके बाप का ज़िला नहीं, एक आज़ाद मुल्क है। यहाँ डिप्टी कमिश्नर जैसे तीसरे दर्जे के सरकारी मुलाजम तो क्या, वज़ीर आज़म और बादशाह को भी ये इख्तियार हासिल नहीं है कि अपनी अना की तस्कीन के लिए अवाम को खार कर सके। आज ये वाज़ेह है कि हमने अंग्रेज़ को ज़रूर निकाला है, अलबत्ता ग़ुलामी को देश से नहीं निकाल सके। यहाँ आज भी डिप्टी कमिश्नर्स, एसपीज़, वज़रा मुशीरान, सियासतदान, जर्नल्स सिर्फ़ अपनी अना की तस्कीन के लिए अवाम को घंटों सड़कों पर ज़लीलो ख्वार करते हैं। यही वजह है कि जो अंग्रेज़ अफसरान हिंदुस्तान में मुलाजमत करने के बाद वापस इंग्लैंड जाते तो इनको वहाँ पब्लिक पोस्ट की जिम्मेदारी ना दी जाती। इनका कहना था कि तुम एक ग़ुलाम कौम पर हुकूमत करके आए हो, जिससे तुम्हारे अतवार और रवैये में तब्दीली आ गई है। यहाँ अगर इस तरह की कोई जिम्मेदारी तुम्हें दी जाएगी तो तुम आज़ाद अंग्रेज़ कौम को भी इस तरह डील करोगे। पाको हिंद के लोगों को मेरा पैगाम है, इस ग़ुलामी से निजात की वाहिद सूरत यही है कि हर तरह के तासुबात और अक़ीदतों को पाले ताक रख कर हर प्रोटोकॉल लेने वाले की मुखालफत करनी चाहिए, वरना सिर्फ आज़ादी के दिन को झंडे लगाकर और मोमबत्तियाँ सुलगाकर खुद को धोखा दे लिया कीजिए कि हम आज़ाद हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह